जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर ज़िंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्यार आपसे और कोई नहीं करता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है पूर्वाग्रह। घर के सामने BMW के रुकने की आवाज़ सुनकर छोटे भाई शरद ने आश्चर्यचकित होकर मुझे आवाज़ लगाई, शिल्पा दी, देखो तो अपने यहाँ BMW से कौन आ रहा है। अपने यहाँ और BMW से? सपना तो नहीं देख रहा है तू? दीदी सही में गाड़ी बस अभी रुकी ही रही है, देखो तो। मैं भी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के दरवाजे पर BMW हो ही नहीं सकता। इसलिए बालकनी में आकर देखने लगी। अरे ये BMW तो सचमुच अपने घर के सामने ही रुकी है। उत्सुकतावश देखने लगी कि गाड़ी में से कौन बाहर आता है। आने वाले को रिसीव करने मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा नीचे ही थे, वो रिसीव कर लेंगे। मैं और शरद दूसरी मंजिल पर ही की बालकनी से देख रहे थे। गाड़ी में से मिसेस दीपाली SP ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज की MD नीचे उतर रही थीं। मिसेस दीपाली को अपने गरीब खाने में आते देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ क्यों आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मन ही मन उन्हें घर में आते देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मैं और शरद लगभग दौड़ते हुए नीचे आ गए। हमें ऐसा लगा कि सीढ़ियाँ उतर कर नहीं, हम लोग तो एक्सीलेटर से नीचे आए हों। मिसेस दीपाली को देखकर मम्मी पापा भी अचंभित हो गए। अंदर सहित उन्हें हम अंदर आने को कहा। वे सोफे पर बैठ भी गईं, लेकिन अभी भी हम सभी को उनसे क्या बात करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने ही कहा, यकीनन मुझे यहाँ देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे। शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जानती हूँ, विशेषकर शिल्पा को। मैं और मेरे घर वाले सभी सोचने लगे कि आखिरकार वो मुझे कैसे पहचानती हैं। आपको तो शहर का बच्चा बच्चा पहचानता है, लेकिन आप शिल्पा और हमको कैसे पहचानती हैं? और आप हमारे यहाँ? आपसे मिलने तो लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसे में आप खुद? कुछ समझ में नहीं आया। पापा ने कहा, देखिए मेरे बेटे पंकज JCI, मैं शिल्पा को एक बार हरदम हिंदुओं के व्रत त्योहारों पर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं, इस विषय पर हुई बरकत स्पर्धा में सुना था। उसकी वाक्पटुता संबंधित विषय पर पकड़ अपनी बात समझाने का शिल्पा का तरीका पंकज को बहुत पसंद आया, खासकर इतने संवेदनशील विषय पर जिस तरह उसने अपने पॉइंट्स रखे, ताकि किसी की भावनाएं आहत भी ना हो और कहने का तात्पर्य सभी की समझ में आ जाए। वो देखकर तो पंकज शिल्पा का फैन हो गया। उसने सोशल मीडिया पर शिल्पा को सर्च किया, तब उसे पता चला कि वो इंजीनियर के साथ साथ एक ब्लॉगर भी है। उसने शिल्पा की बहुत सारी पोस्ट पढ़ने के बाद उसने मुझे शिल्पा के बारे में बताया। मैंने भी उसकी पोस्ट पढ़ी, मुझे भी उसके विचार बहुत पसंद आए। हमने शिल्पा के ऑफिस वालों से भी जानकारी ली, सभी ने शिल्पा की बहुत तारीफ की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को ये रिश्ता थोड़ा भी जचता हो और यदि आपको उचित लगे, तो पंकज एवं शिल्पा एक दूसरे से मिल लें, आपस में एक दूसरे को जान लें, और यदि दोनों की हाँ है तो हम बात आगे बढ़ाएं। देखिए
आपको अभी की अभी अपनी राय देनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप लोग आराम से आपस में विचार विमर्श कर लीजिए, फिर 1-2 दिन में मुझे सूचित कर दीजिए। यदि आपकी हाँ है तो दोनों बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे को समझ लेंगे, फिर जैसे बच्चों की राय हो। जी, हम आपको सूचित कर देंगे, पापा ने कहा। इतनी देर में मम्मी ने नाश्ते के लिए मुझे इशारा कर दिया था। मैं 2-3 तरह के पकौड़े बनाकर और साथ ही में मिठाई लेकर आई। उन्होंने पकौड़े की बहुत तारीफ की और कहा, शिल्पा के जैसे विचार अच्छे हैं वैसे ही उसने पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। भाई, मुझे तो शिल्पा पसंद है, बस बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें। थोड़ी देर परिवार और इधर उधर की बातचीत के बाद वे चली गईं। उनके जाने के बाद पापा मम्मी ने मेरी राय जाननी चाही। उन्होंने कहा कि उनको तो ये रिश्ता जच रहा है, क्योंकि बात उनके पैसे वाले होने की नहीं है। बात यह है कि पूरे शहर में लोग उनको इज्जत की नज़र से देखते हैं। उन्हें पैसों का घमंड तो बिल्कुल नहीं है। उनका परिवार हरदम सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए वे हमेशा आगे रहते हैं। अब तू अपनी राय बता। यदि तू हाँ कह दे तो हम मिसेस दीपाली को हाँ कर दें। इतने अच्छे रिश्ते से मुझे क्या ऐतराज हो सकता था। वैसे भी उन्होंने सीधे सीधे मेरा हाथ नहीं मांगा था। यदि वे ऐसा करती तो शायद मैं ना कहती, क्योंकि उस परिस्थिति में यह साबित हो जाता कि उन्हें मेरी भावनाओं की कदर नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बच्चे आपस में मिलकर फिर निर्णय लेंगे। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं और पंकज 3-4 बार मॉल और बगीचे आदि में मिले। एक लड़की को अपने होने वाले पति में जो जो खूबियाँ चाहिए होती हैं वो सब पंकज में थी। पंकज से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि ये ही मेरे सपनों का राजकुमार है। एकदम सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी। जितना सुंदर उतना ही उसके विचारों में परिपक्वता झलकती थी। जल्द ही हम दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को अपनी हाँ से परिचित करवा दिया। ये बात मेरे ऑफिस में पता चलने के बाद मैं अपने सहयोगियों के साथ कैंटीन में बैठी थी। सब मुझे बधाई दे रहे थे। इतने में मेरी पक्की सहेली पायल बोली, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन पायल के ऐसा कहते ही मैंने अधीरता से पूछा, लेकिन क्या? अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। जब मुंह से निकल गया तो तुझे बताना भी पड़ेगा। बता, लेकिन क्या? देख, वैसे तो सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन तेरी होने वाली सास मतलब मिसेस दीपाली पूरे ऑफिस में अपने कड़क स्वभाव के बारे में जानी जाती हैं। पायल ने कहा, हाँ यार, ये बात तो है। सुना है कि उन्हें हर काम वक्त पर चाहिए। यदि किसी एम्प्लॉय ने काम वक्त पर पूरा नहीं किया तो वे बहुत गुस्सा होती हैं। सभी एम्प्लॉय उनसे डरते हैं, थर थर कांपते हैं। यदि ऑफिस में ये हाल है तो घर पर तो वो तेरी सास हैं। क्या वो घर पर अपना सास वाला रूप नहीं दिखाएंगी? शिल्पा, तू तो फंस गई। कहा जाता है कि यदि पति से गुड़ नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन सास के साथ गुड़ जरूर मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन खुशहाल रह सकता है। रेनू ने कहा,
अब पायल और रेनू की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। मारे घबराहट से मेरी भूख प्यास ही गायब हो गई। पंकज के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब मैं किसी भी हालत में पंकज को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मन डर समा गया था मन में कि यदि सच में मिसेस दीपाली ने अपना सास वाला रूप दिखाया तो, मुझे तंग किया तो, कहीं सीरियलों और पिक्चरों वाली सास की तरह वे भी पंकज के सामने मेरे से अच्छी से रहीं और पंकज के पीछे से मुझे ताने मारे तो। ये इंसान का मन भी ना बहुत ही अजीब होता है। 100 अच्छी बातों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, लेकिन एक बुरी बात बार बार उसके मन को कचोटती है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया था। मिसेस दीपाली की 100 अच्छी बातें मुझे नजर नहीं आ रही थी और पायल एवं रेनू द्वारा कही गई बात मुझे कांटों की तरह चुभ रही थी। मैं इसी उधेड़ बुन में खोई हुई थी कि मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, शिल्पा चल खाना खा ले। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं बाहर आ गई। मेरा चेहरा देखकर मम्मी पहचान गई कि मैं किसी बात से परेशान हूँ। ईश्वर ने इन मम्मियों को ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति से नवाजा है कि सब मम्मियाँ बच्चों के बिना कुछ कहे ही अपने बच्चों के मन की बात जान जाती हैं। शिल्पा क्या बात है, तू कुछ परेशान दिख रही है। नहीं मम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं है। देख, मैं मम्मी हूँ तेरी, तेरी रग रग को पहचानती हूँ मैं। अब बता क्या बात है। कहीं पंकज को लेकर तो कोई बात नहीं है ना। मम्मी के इस तरह पूछने पर मुझे रोना आ गया और रोते रोते ही मैंने उन्हें सब बता दिया। मम्मी हंसने लगी। मेरी यहाँ जान पर बनी है और आपको हंसी आ रही है। देख बेटा, लोगों की सुनी सुनाई बातों से कई बार हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने मन में गांठ बांध लेते हैं, जिससे हमारा आगे का जीवन प्रभावित होता है और हम किसी की अच्छाइयाँ भी नहीं देख पाते। एक बात हमेशा याद रखना, तुम उस घर में उनकी बहू बनकर जाओगी, एम्प्लॉय नहीं। इसलिए किसी की बात पर ध्यान मत दो। वो अन्य सभी के लिए बॉस होंगी, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ममतामयी सास होंगी। मैं उनसे सिर्फ एक बार ही मिली हूँ, लेकिन अपने अनुभवों से कहती हूँ कि वे एक ममतामयी सास ही साबित होंगी। और कुछ बातें तुम्हारे व्यवहार पर भी निर्भर होंगी। मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें शिकायत का मौका नहीं दोगी। ऑफिस में बॉस को कड़क बनकर ही रहना पड़ता है, तभी कोई भी कंपनी सुचारू रूप से कार्य कर पाती है। खुले मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के घर में प्रवेश करो। अपना व्यवहार अच्छा रखो। प्यार दोगी तो प्यार ही पाओगी। मन में भरकर जाओगी तो मन भर जी ही नहीं पाओगी। मम्मी के ऐसा कहने पर मेरे मन से सभी प्रकार के आशंका के बादल छट गए। मम्मी, इसलिए ही तो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्वर कहती हूँ। जिस सवाल का जवाब गूगल के पास भी नहीं रहता, उस सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर देती हो। लव यू मम्मी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।